इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और कल किसानों का भारत बंद है। भारत बंद से मतलब है कि कल यातायात पूरी तरह से देश में ठप रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी, बाज़ार बंद रहेंगे। केवल वो सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि मेडिकल, एम्बुलेंस और बाकी सरकारी जो कार्यालय हैं और जो चीज़ है वो सब खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। ये भारत बंद का जो आइडिया है ये किसानों का है और किसानों को इस भारत बंद के लिए तरह तरह के संगठनों से समर्थन भी मिल रहा है। अब तक 30 से ज़्यादा मजदूर संगठनों ने और ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दे दिया है इस भारत बंद को। छात्रों ने भी इस भारत बंद को समर्थन दिया है। भारत के कई छात्र संगठन इसके समर्थन में हैं। वकीलों के कई सारे संगठन इस बंद के समर्थन में हैं। डॉक्टर्स के बहुत सारे संगठन इस बंद के समर्थन में हैं। शिक्षकों के बहुत सारे संगठन इस बंद के समर्थन में हैं। तो हम यहाँ जायज़ा लेने आए हैं कि यहाँ पर बॉर्डर पर अभी क्या हाल है गाजीपुर पे, और उसी के हिसाब से किसान की तैयारियाँ भी हो रही हैं और हमने सोचा कि हम आपको बॉर्डर के हाल भी दिखाते चले। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर सामान्य सा माहौल है जैसा कि रोज़ होता है। दोपहर का टाइम है, लोग अपने अपने कैंप में हैं और जो दिनचर्या की क्रियाकलाप डेली होती है ऑलमोस्ट वही हो रहा है यहाँ पर। और कोई सो रहा है और मीडिया के लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं क्योंकि कल भारत बंद है। ये देखिए यहाँ पे लंगर दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह का माहौल है। और ये देखिए बाबा साहब की यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई है। इस तरफ महात्मा बुद्ध की फ़ोटो है। अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ किसान। एक ताऊ जी हैं, बहुत नज़दीक से पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा नज़र कमज़ोर हो गई। दूर की नज़र कमज़ोर है। नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई। क्या ढूंढ रहे थे अखबार में? अखबार में मैं आज की खबर देख रहा था कि भाई ये रोज़ पढ़ते हैं अखबार आप? हाँ, करीब करीब मोटी मोटी वो निगाह डाल लेता हूँ। मैं ये देख रहा था मोदी जी अपने साथ क्या लाए। ये अखबार में बता कि कुछ पुराने ऐतिहासिक प्रतिमाएं लाए, धरोहर जिसको बोलते हैं। पर ये तो झगड़ा यहाँ वर्गों का है, किसान का है, किसान की फसलों का है। इनको न्याय क्यों नहीं दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रही बात। जब मैं चिंतन करता हूँ मेरी समझ में यही आवे कि ये बिक चुका अमेरिका के हाथों। अमेरिका चौधरी है इस पूरे वर्ल्ड का। वो अपने लाभ के लिए हमको कठपुतली बनाए हैं, यानी अधिकतर देशों को। चाहिए आपको समझ में आया अखबार और ये सारी चीज़ें देख के समझ के? हाँ, ये सारी चीज़ें ये अखबार बताता है कि अमेरिका की कठपुतली है। ये वाला अखबार जो आप पढ़ रहे थे, चिंतन कर रहे हैं वही, ये नहीं अखबार नहीं बताता। अखबार तो घटनाएं को पेश करता है, बाकी अपना चिंतन है, अपने विचार है। इस समय जैसे अखबार पे और टीवी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये सही खबरें नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप अखबार पढ़ते हैं इसलिए क्या आप बताएंगे कि क्या ये बात सही है? इसका कारण ये है, नहीं, ये बात सही है क्या कि अखबार? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। जो घटना यहाँ होती है उसको ये दर्शाते नहीं है, ऐसा ये दिखाना चाहते हैं जिससे कि भाई हमारे खिलाफ कोई, सरकार के खिलाफ कोई बड़ा झंझट ना खड़ा हो जाए। ये एक प्रोपगंडा है ये। अच्छा, मतलब सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें आवाम के बीच ना जाएं, ये कहना हाँ, चाहिए। ये क्या है। चलिए आइए, ये बात वैसे सही भी है। ज़्यादा अधिक बुजुर्ग भी डटे हुए हैं। कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने। कहाँ से हैं आप? मैं बागपत ज़िले से। बागपत ज़िले से हैं और 6 महीने से 63 साल की उम्र में बॉर्डर पर जमे हुए हैं। और अगर आपने इनको सुना होगा तो आपने एक चीज़ गौर की होगी कि समझ इनकी काफ़ी अच्छी है और इंटरनेशनल मुद्दों की समझ रखना और
ये कहना कि अमेरिका चौधरी है सभी देशों का, ये वही कह सकता है जो वैश्विक परिदृश्य में चीज़ों को देखता हो। और इससे आप किसानों के समझ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से किसानों को पेश किया जाता है कि ये तो निरक्षर होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, तो आप उसको भी उसकी एक वानगी देखे हैं। ये दुकान भी खुली हुई है किसान आंदोलन में। ये दुकान आप कहाँ से हैं? तो फिर यहाँ कब से खुल गई ये दुकान? दुकान बहुत पहले की है, जब आज कल 10 महीने हो गए पूरे। तो ये दुकान खोलने का आइडिया आपको कैसे आया ये आंदोलन में? ऐसे ही आ गया, मैंने कहा कुछ बैठे बैठे काम कर लिया जाए, काम भी चलता रहेगा, आंदोलन भी चलता रहेगा। तो यहाँ से लोग खरीदते हैं ये जो जैकेट है, कुर्ता है, गमछा है, टोपी है? जिसको ज़रूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से ले लेता है। मान लीजिए कुर्ता चाहिए कुर्ता लेता है, पैजामा चाहिए पैजामा ले लेता है। कुर्ता 200 रुपये का है, पैजामा 100 रुपये का है। बिक्री होती है? अब जिसको ज़रूरत पड़ती है वो ले लेता है। बिक्री सिलाई के चली जाती है, ये 1 रुपए में कुर्ता पजामा दे रहे हैं, क्यों नहीं बिकेगा? यही है, बिकता रहता है। हाँ, भीड़ होती है तो लोग। इसका मतलब यहाँ देख लीजिए बैग वगैरह भी बेच रहे हैं और चप्पल भी है, लेडीज चप्पल भी यहाँ बेचा जा रहा है। लेडीज चप्पल भी बिकता है क्या? हाँ, जो आंदोलन में आते हैं उनको जिसका टूट गया खो गया तो ले लेता है यहाँ से। अच्छा, किसी का टूट जाए। मार्केट में जाएगा ढूंढने के लिए, फिर यही मिल बिल्कुल बिल्कुल, जो आंदोलन में आता है अगर उसका जूता चप्पल टूट जाए या खो जाए तो वो यहाँ से ले लेता है। अच्छा, कोई ऐसा आया आपके पास कभी कि मेरा चप्पल टूट गया है या मेरा कुर्ता फट गया है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस तरह का? इस तरह का मतलब जैसे आपने पूछा कि अभी चप्पल टूट गया ऐसे, वो कहते हैं चप्पल दे दो, कितने का है? तो इतने का है, ले लेते हैं। अच्छा, ले लेते हाँ, सस्ते दामों में है। कोई ये नहीं कमाने की नीयत से, मतलब कि वो बैठे हैं चलो भाई इतना ही चाहिए। अब कोई कहता है पैसा नहीं है तो ले जा भाई पहन लो, हमारे किसान भाई हैं, हम भी किसान से जुड़े हैं। अब जो बोल दे पैसे नहीं है तो ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है तो उसको नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा एक आता हो हाँ, जिसपे पैसे ना हो, कोई मतलब 100-200 में कोई एक आदमी आता है कि भाई मेरे पे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस इतना क्या होता है भाई, चलो 50 रुपए का, चलो तुम 30 रुपए दे जाओ, 40 रुपए दे जाओ उसको। मतलब जो भी बन पड़े उतना दे देते। नहीं, वैसे तो देखो, अब ये कुर्ता पजामा 300 में दे रहे हैं दोनों। 300 रुपये में सिलाई नहीं होता हमारे कुर्ते पजामे का। हमने यहाँ अपने गंदा हो गया रख दिया, यहाँ से एक ले लिया, पहन लिया, वो धुलवा लिया। 300 रुपये में तो सिलाई जाता, हमारा सिलता नहीं 300 रुपये में, है ना। 400 रुपये यहाँ लंबे समय से रुके हैं वो लोग यही खरीद लेते हैं। वो यहाँ से कुर्ता पजामा, ये सब जरूरत की चीज़ें, कच्छा, बनियान और अंगोछा, गमछा, जो भी है सब जरूरत की। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये सस्ते पे देते हैं, यानी लागत मूल्य, इन्हें किराया नहीं देना दुकान का, कोई चिंता नहीं काय की नहीं इनका। भाई दुकान पे तो जाएंगे तो उसको किराया भी, नौकर भी है, वो भी है, सबका निकालना। ये तो अपने बैठे हैं, यहीं खाते हैं, यहीं बेचते हैं। तो अपना जो 10-20 रुपया इनको एक कुर्ते पे मिल गया, बेच दिया। 10 रुपये, मतलब ये एक दोनों लोगों के बेनिफिट के लिए है। दोनों का benefit मतलब है। इनके अब 50 रुपये का चप्पल दे रहे हैं, 50 रुपये का पुराना रिपेयर होता है 50 रुपये में चप्पल, 50 रुपये में चप्पल दे देते हैं। तो 50 रुपये में आप चले जाओ मोची पे, वो आपका रिपेयरिंग का ले लेगा 50 रुपये। तो और हमें क्या चाहिए भाई, ये फ़ायदा हमसे नहीं ले रहे। ये बिल्ला वगैरह भी मिलता है, मतलब सब कुछ किसान खुद से ही स्पॉन्सर करता है। बिल्ला जिसको लगाना है, बिल्ले कितने का है ये? 5 रुपए का। झंडा ये बाइक पे लगाने वाला 20 रुपए का। कोलगेट, टूथपेस्ट सब है यहाँ पे। मतलब ये है कि स्पॉन्सर्ड नहीं है ये। जो किसान अपने सर पे टोपी लगाता है वो भी खुद की मेहनत की कमाई से खर्च करके लगाता है। तो जो चाइना और पाकिस्तान की फंडिंग वाले लोग हैं उनको यहाँ पर आके देखना चाहिए कि किसान अपने लिए कपड़े भी यही खरीद रहा है और सब कुछ खुद के पैसे से कर रहा है और ये आंदोलन चल रहा है और खेल चल रहा है यहाँ पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।